81 वसंत संपन्न होने के बाद भी उन्होंने अपनी लेखनी की साधना निरंतर आगे चल रही है। इस कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ सकें और उस जुड़ाव के ही क्रम में आज हम सब यहां पर एकत्र हैं। हम लोग सब जानते हैं कि पिछले एक वर्ष से पूरा देश भी, पूरी दुनिया भी वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही है। संक्रमण की रफ्तार काफी कम हुई है, लेकिन खतरा भी टला नहीं है। भारत ने 2 स्वदेशी वैक्सीन बना दिए हैं। वैक्सीन लगने के कार्यक्रम भी चल रहे हैं, युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन बीमारी तो बीमारी होती है। बचाव उसका सर्वोत्तम उपाय होता है। सावधानी के प्रति जागरूकता हमें इन बीमारियों से बचाव का रास्ता दिखाता है, और यह अभी भी हमें पालन करना होगा। कोरोना समाप्त भी हो जाएगा, वैक्सीन लगने के बाद भी हमें सावधानी और सतर्कता तो बनाए रखनी ही पड़ेगी। और उस सावधानी और सतर्कता के लिए जो हाई रिस्क कैटेगरी है, उस हाई रिस्क कैटेगरी में अभी भी हम लोगों को याद रखना होगा कि 11-12 मार्च से विद्यालय बंद हुए थे बेसिक शिक्षा परिषद के। अभी तक हम लोग उन्हें प्रारंभ नहीं कर पाए। हमने 6ठी से लेके 8वीं तक और उससे ऊपर की क्लासेस प्रारंभ की हैं। 9वीं क्लास से लेकर के ऊपर की क्लासेस हमारी प्रारंभ हुई थी अक्टूबर नवंबर में, और अभी इसी माह हम लोगों ने 6ठी से लेके 8वीं तक की भी क्लासेस आधी स्ट्रेंथ के साथ प्रारंभ शुरू किया है। लेकिन 1ली से 5वीं और आंगनबाड़ी के जो केंद्र हमारे हैं, जिन्हें हम इस बार प्री प्राइमरी के रूप में प्रारंभ करना चाहते थे, वे अभी भी नहीं प्रारंभ हो पाए हैं। इसलिए सतर्कता और सावधानी हमें आगे भी रखनी पड़ेगी, और इसमें समाज की जागरूकता अत्यंत बड़ी भूमिका के साथ सामने आएगा। तो मेरे सामने चुनौती थी कि कैसे हम कोरोना के संक्रमण को भी रोकें और साथ साथ इस कार्यक्रम को भी यहां पर संपन्न कर सकें। और मुझे प्रसन्नता है कि डॉक्टर कन्हैया सिंह जी जैसे वरिष्ठ साहित्यकार के अभिनंदन ग्रंथ के दृष्टि से जो कार्यक्रम आयोजित हो, उस कार्यक्रम में हम लोग कुछ अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकें, और उस अच्छाई का एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर जब डॉक्टर कन्हैया सिंह जी के अभिनंदन के साथ साथ उनकी साहित्यिक कृतियों का यहां पर विमोचन का एक कार्यक्रम संपन्न हुआ है, मैंने उनकी अनेक कृतियों को देखा है, उनका अवलोकन किया है, और उन्होंने भी जिस क्षेत्र में उन्होंने जाके काम किया है, पूरी तन्मयता के साथ लीन होकर के, मधुमती स्थिति में जाकर के उस साहित्य साधना के प्रति अपने टूट निष्ठा को व्यक्त करने में किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं किया है। आज जब उनके अभिनंदन के लिए काली मिट्टी पर पारे की रेखा के विमोचन के साथ ही उनके अन्य साहित्यिक कृतियों का विमोचन यहां पर हो रहा है, मैं इस अवसर पर डॉक्टर कन्हैया सिंह जी के स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। ईश्वर उन्हें शतायु बनाए, उनकी साहित्य साधना निरंतर इसी तेजस्विता के साथ आगे बढ़ती रहे, और साहित्य साधना में जो हमारे नए साहित्यकार आए हैं, इन सब का मार्गदर्शन करता रहे। इस विश्वास के साथ उनकी जो अन्य कृतियां भी आज यहां पर विमोचित हो रही हैं, जिनका यहां पर एक कृति महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी पर भी है। गोरखनाथ जीवन और दर्शन से संबंधित उनकी कृति भी यहां पर विमोचित हो रही है, और भी अन्य उनकी जो साहित्य कृतियां हैं, इसके लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि
कि उनकी साहित्य की साधना कोरोना कालखंड के दौरान तो उनको काफी फुर्सत मिली होगी, क्योंकि इस उम्र में भी वे इधर उधर जाते हैं, मेहनत करते हैं। भ्रमण का उनका कार्यक्रम इस उम्र में भी निरंतर चला, एक चरवेती के ही मंत्र पर आगे भी बढ़ रही है। लेकिन कोरोना कालखंड ने बहुत सारे लोगों को रचनात्मक रूप से एक जगह बैठ करके लिखने और उस पर चिंतन मनन करने की एक नई परंपरा को भी आगे बढ़ाने का अवसर दिया है, और उनकी साहित्यिक कृति इसी कालखंड के दौरान आई है। मैं इसके लिए भी उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करते हुए डॉक्टर विनम्र सेन सिंह जी को और हिंदी संस्थान के डॉक्टर सदानंद गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने डॉक्टर कन्हैया सिंह जी के अभिनंदन के लिए आज के इस आयोजन को यहां पर संपन्न किया है। मैं इसके साथ ही इस पूरे आयोजन से जुड़े हुए उन सभी महानुभावों को जिन्होंने इस आयोजन के साथ जुड़ करके कोरोना के प्रोटोकॉल का भी पालन किया है और साथ साथ डॉक्टर कन्हैया सिंह जी के अभिनंदन के साथ सहभागी बने हैं, उन सबको भी हृदय से साधुवाद देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।